यथार्थ ज्ञान के 4 प्रकार होते हैं, कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द भेदात। अच्छा ये बताओ, ये जानने का कारण क्या है? क्या मतलब खाली सस्ती क्लास है इसीलिए जब मन आए तब आओ, तब जब मन आए तब मत आओ है? ऐसा नहीं, हमारे यहाँ नियम है 3 दिन बाद यदि 3 दिन तक क्लास में आप उपस्थित नहीं रहते हैं और रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं 3 दिन, तो 14 दिन बाहर कर दिया जाता है हमारे यहाँ, ये भी है। आज लिख के डालिए जी, आज लिख के डालिए क्लास में, वो ग्रुप में डालिए, हाँ लिख के डालिए आज। 3 दिन तक जो रिकॉर्डिंग और क्लास में उपलब्ध नहीं होगा अनुपस्थित यदि रहेगा, कल से क्लास और शुरू होने जा रही है, वो बाहर कर दिया जाएगा यहाँ से, चौथे दिन बाहर। चलो, तो अनुमिति, आवाज आ रही है ना सही? कट तो नहीं रही मेरी आवाज? हाँ चलो, सौम्या जी लिख के डालिए आज ही, मतलब जो 3 दिन तक रेगुलर एक भी क्लास में नहीं रहेगा और रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहा है, उसको बाहर कर दिया जाएगा क्लास से तीसरे दिन। 3 दिन का रिकॉर्डिंग के आधार पर उसको बाहर कर दिया जाएगा, और अटेंडेंस लिखते रहो 3 दिन की लगातार। चलो, तो अनुमितिकरणम अनुमानम, है ना। अब अनुमिति आपने यथार्थ ज्ञान पढ़ा, यथार्थ ज्ञान 4 प्रकार का था, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द भेद से। उसमें प्रत्यक्ष आपने देख लिया, अब अनुमान खंड शुरू हो रहा है। अनुमान खंड का मतलब अनुमिति का, जो यहाँ पे अनुमिति होगी आपको, अनुमित्यात्मक यथार्थ ज्ञान होगा। सारा विषय यही है, वास्तविकता। देखो, आप कोई भी दर्शन पढ़ो, दर्शन में वास्तव में है क्या, चीजों की सिद्धि, उसकी वास्तविकता से, उसके यथार्थ स्वरूप से अवगत होना है आपको। अब यथार्थ स्वरूप से अवगत होने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कोई माध्यम चाहिएगा ना। आप ऐसे ही जाएंगे और वास्तविक स्वरूप में आपको ज्ञान हो जाएगा क्या? नहीं होगा, आपको किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। उनको क्या कहा जाता है फिर? उन वस्तुगत जो पदार्थ है उनके यथार्थ स्वरूप का, यथार्थ स्थिति का, वस्तुगत स्थिति का ज्ञान कराने वाले को क्या कहा जाता है? प्रमाण कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? प्रमाण, है ना। अब उसी में से यथार्थ ज्ञान का दूसरा स्वरूप है अनुमिति। ठीक है, उस अनुमिति का कारण कौन है? अनुमान है ना। अब बता रहे कारण क्या है, सब बताएंगे। बोले अनुमिति क्या है? बोले परामर्श जन्य ज्ञान को अनुमिति कहा जाता है? अब प्रश्न होगा कि भैया ये परामर्श क्या है? आपने इतना तो बता दिया कि परामर्श से उत्पन्न ज्ञान अनुमिति है, लेकिन परामर्श है क्या वास्तव में? वस्तुतः वह परामर्श क्या है? परामर्श का स्वरूप क्या है? तो क्या कह रहे हैं? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति, क्या व्याप्ति? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, यह जो साहचर्य नियम है, कल बताया था ना व्याप्ति के विषय में, सबको बताया जी। जो पॉइंट जिसको ना बताओ तो बोल सकता हूँ, है ना। तो जो ये जो साहचर्य नियम व्याप्ति है, उस व्याप्ति की विशिष्टता वाला जो पक्ष है, उस पक्ष में धर्म का ज्ञान अर्थात हेतु का ज्ञान ही क्या है? परामर्श है। अर्थात पक्ष में आपको ये ज्ञान हो जाना कि पक्ष कैसा है? वन्ही के व्याप्य धूम वाला है। पक्ष कैसा है या पर्वत कैसा है पंडित जी? पर्वतः व्याप्य धूमवान, है ना। ये पर्वत कैसा है? वन्ही व्याप्य धूम वाला है, वन्ही के व्याप्य धूम वाला है। और व्याप्य व्यापक समझ में आ गया था। व्याप्य कौन है? व्यापक कौन है? अधिक देश में रहने वाले को व्यापक, और न्यून देश में रहने वाले को क्या कहते हैं? व्याप्य कहते हैं। ठीक है। और उससे जन्य ज्ञान, उस व्याप्ति से जो आपका परामर्श है ना, उस परामर्श से जन्य ज्ञान, उसी को क्या कहा जाता है? परामर्श से उत्पन्न ज्ञान ही क्या कहलाता है? अनुमिति कहलाता है। वही तो पढ़ा ऊपर आपने, परामर्श जन्य जो ज्ञान है ना। कौन सा ज्ञान होता है आपको परामर्श के द्वारा? बोले वन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। इस परामर्श के द्वारा कि पर्वतो वन्हीमान, ऐसा आपको अनुमिति होती है। बात समझ में आ गई? वन्ही के व्याप्य धूम वाला यह पर्वत है, अर्थात यह पर्वत धूम वाला है, अतः पर्वतो वन्हीमान, अतः इसीलिए पर्वत में अग्नि है। यही तो ज्ञान होता है आपको, यही तो अनुमिति होती है पंडित जी। ठीक है, यही अनुमिति है ना। अब पूछा जाता है पंडित ये व्याप्ति क्या है? आपने बताया व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, ये व्याप्ति है क्या? तो कह रहे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निति साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य नियम को ही व्याप्ति कहा जाता है, या फिर समानाधिकरण को व्याप्ति कहा जाता है। किसका समानाधिकरण अथवा किसका साहचर्य? आपसे प्रश्न हो, आपने कह तो दिया पंडित जी साहचर्य नियमो व्याप्ति, अब किसका साहचर्य, किसका समानाधिकरण? तो क्या कहेंगे? धूम और अग्नि का, वन्ही का, है ना। उल्टा नहीं बोलना कोई, धूम और वन्ही बोलना। ये मत बोल देना कि वन्ही और धूम, वन्ही धूम का साहचर्य नहीं होता, कभी याद रखना। समझ आ रही बात ना? वन्ही धूम का साहचर्य नहीं होता है कभी भी, वन्ही और धूम का साहचर्य नहीं होता। साहचर्य किसका होता है? धूम और वन्ही का, उल्टा। ठीक है, याद रखना, उसी को व्याप्ति कहा जाता है। समझ आ गई बात?
कह रहे पक्ष धर्मता क्या है, तो कह रहे व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम। व्याप्य का, व्याप्य कौन है, व्याप्य कौन है, व्याप्य मतलब धूम का कहाँ पे रहना, पर्वत आदि वृत्तित्व, पर्वत आदि में उस व्याप्य की वृत्तिता, व्याप्य की पर्वत आदि में वृत्तिता ही क्या है, अर्थात आप उस पर्वत में धूम को देख रहे हैं, यही क्या है, यही क्या बेटा, आगे क्या आया, अनुमान की बात आ गई, क्या आई बात आगे, अनुमान, अनुमानम प्रतिविधम द्विविधम अनुमान। कितने प्रकार का अनुमान, अनुमान दो प्रकार, कौन सा कौन सा, स्वार्थ और अब देखिए, हाँ मान लीजिए आप सुबह घर से निकले है ना, यहाँ पहले माँ जी के पास गए, देखा आपने वहां देख, महानस में देखा, महानस में तो जानते हैं ना, रसोई घर में, पाकशाला में है ना, आपने महानस में देखा, चत्वर में देखा, गोष्ठ में देखा, महानस चत्वर गोष्ठ तीनों जगह आपने देखा है ना, चौराहे पे गए वहां देखा, गोष्ठ यानी गौशाला में गए वहां देखा आपने, तो आपके दिमाग में एक अवधारणा बन गई कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होता ही होता है, अग्नि रहता है वहां पे, ये आपके दिमाग में अवधारणा बनी ना, ये भी आप एक व्याप्ति बन गई ना बेटा, नहीं बनी, जी बोलो मेरे बाबू, बनी ना, ये व्याप्ति आपके दिमाग में बन गई है ना। अब इस व्याप्ति को आपने दिमाग में बनाया और आप पहुंचे घर, पंडित जी, घर जाके आप क्या देखते हैं महाराज, घर म्यूट करो, म्यूट करो, आप क्या देखते हैं घर जाके कि बराबर वाले जो अंकल जी हैं उनके घर से धुआं निकल रहा है, बहुत तेज धूम निकल रहा है, आपकी गली में एक अंकल जी रहते हैं, उनके घर में धूम निकल रहा है ना, धुआं निकल रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, आप अभी तक जहां जहां धूम को देखा वहां वहां अग्नि भी देखा आपने, तो आपके दिमाग में क्या आएगा तुरंत, अंकल जी घर में धूम निकल रहा है, अर्थात अंकल जी घर में भी आग लगी है, आएगा क्या, नहीं, क्योंकि अग्नि और आपने धूम और अग्नि का क्या देखा, साहचर्य देखा है अभी तक, तो ये जैसे ही आप, ये आपने खुद ने अनुमान किया कि अग्नि, अंकल जी घर में भी अग्नि है, अंकल जी का घर कैसा है, अग्नि वाला है, ये आपका स्वार्थ अनुमान हो गया, अनुमान नहीं है कोई यथा वास्तविक, आपने ये निश्चित नहीं, अनुमान है एक, अनुमान सही भी होगा गलत भी हो सकता है, समझे ना, अनुमान है एक। अब आप क्या करेंगे, तुरंत जाकर के पिताजी को या माँ जी किसी को बताएंगे, तो अंकल जी घर में अग्नि लगी है, वो पूछेंगे कैसे, तुम्हें कैसे पता कि उनके घर में अग्नि लगी है, तो आप क्या बताओगे कि मैं सुबह महानस गया, चत्वर गया, गोष्ठ गया, वहां मैंने देखा कि जहां धुआं था वहां वहां अग्नि थी, वहां मैंने धुएं को देखा और अग्नि को भी देखा है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि जरूर होती है, ऐसा बताओगे ना सब, ये सब क्यों जी, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे महानस चत्वर गोष्ठ, अतः इसमें भी धुआं दिखाई दे रहा था, यहाँ पे भी अग्नि विद्यमान है, तो ये आपने उस उनको भी, पिताजी को भी, तो तुरंत पिताजी एक्शन लेंगे, हैं, जाएंगे उनके घर पे, भाई आग लगी तुम्हारे यहाँ, क्या हुआ है, XYZ जो भी है ना, जाके तुरंत एक्शन लिया जाएगा, तो ये हुआ परार्थानुमान। तो जब स्वार्थानुमान होता है तदनंतर ही परार्थानुमान किया जाता है ना पंडित जी, है, तो उसी को हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर मैं आपके दिमाग में डाला उसका, क्या कह रहे हैं, किम नाम स्वार्थानुमान, हम कह रहे हैं स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, स्वार्थानुमान जो है वो क्या होता है पंडित जी, स्व अनुमिति का हेतु होता है, स्व अनुमिति मतलब स्वयं को जो अनुमित्यात्मक, जो अनुमिति ज्ञान है, स्वयं को जो अनुमिति ज्ञान हो रहा है, उस अनुमिति ज्ञान का हेतु है कौन, कौन है उस अनुमिति ज्ञान का हेतु, स्वार्थानुमान, ठीक है, कैसे, बोले स्वयं एवं भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपं गतः तद्गते च अग्नौ संदिहान। भूयो दर्शनेन, भूयो मतलब आपने महानस चत्वर गोष्ठ में बार बार धूम और अग्नि को साथ में देखा है ना, ठीक है, और एक अवधारणा बनाई क्या कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति, है, कहां से, बोले महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा, महानस आदि से व्याप्ति ग्रहण करके आप कहाँ पहुंच गए पंडित, पर्वत समीपम गतः, पर्वत के पास, है ना, वहां जाकर के तद्गते च अग्नौ संदिहान, वहां आपने धूम को देखा, ब्रह्मलेखाम धूम्रलेखाम पश्यन्, आपने पर्वत से निकलती हुई धूम्रलेखा को देखा, और उसको देखते ही आपने क्या किया, बोले तद्गते च अग्नौ संदिहान, वहां जाकर के आपने तुरंत अग्नि का संदेह किया, है ना, समझ नहीं बात,
क्या बोले? पर्वते, पर्वत में धूम को देख करके व्याप्ति स्मरति, तुरंत आप किसका स्मरण करते हैं? व्याप्ति का स्मरण होता है। क्या? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति, जहां जहां धूम है वहां वहां क्या है पंडित जी? क्या होता है? अग्नि होता है ना? तदनंतरम, उसके उपरांत ही आपके दिमाग में क्या आता है? तदनंतरम वह्नि व्याप्य धूमवानयम पर्वत, अतः यह पर्वत भी, यहाँ भी धूम दिखाई दे रहा, अतः यह पर्वत भी कैसा है पंडित जी? धूमवान है ना? इसी ज्ञान, ऐसा ज्ञान आपको उत्पन्न हो जाता है। यही क्या कहलाता है? वह्नि व्याप्य धूमवानयम पर्वत, ये पर्वत भी कैसा है? वह्नि के व्याप्य धूम वाला है, सही लिंग परामर्श। सही है, समझे ना? इसको ही लिंग का तृतीय ज्ञान कहा जाता है, इसी को लिंग परामर्श कहा जाता है। तस्मात्, इसीलिए पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानमनुमति उत्पद्यते, अतः क्योंकि पर्वतः, पर्वतः धूमवान, अयम पर्वतः खलु धूमवान, अतः पर्वतो वह्निमान्, क्योंकि यह पर्वत धुएं वाला है, अतः यह पर्वत कैसा है? इसीलिए कैसा है पंडित जी? वह्निमान। ऐसी अनुमति उत्पन्न हो जाती है ना? कोई बाधा नहीं है ना उसमें? हो जाएगी उत्पन्न, इसी को स्वार्थानुमान। बात समझ में आ गई? इसी का कहा है स्वार्थानुमान। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब परार्थानुमान की बात आ गई। कह रहे यह तो स्वयं धूमात अग्निमनुमाय, जब व्यक्ति स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर लेता है, करने के उपरांत परम प्रतिबोध है, तुम किसी दूसरे व्यक्ति को बतलाने के लिए इसका प्रयोग करता है। अगर पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते, 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग करता है। कितने अवयव वाक्यों का प्रयोग करता है बाबू? 5 अवयव। उन्हीं को क्या कहा गया है? तत्परार्थानुमानम, उनको परार्थानुमान। क्या कहा है उनको? क्या है परार्थानुमान? बोले यथा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात्, यो यो धूमवान् स वह्निमान् यथा महानसम्, तथा च अयम तस्मात् तथा इति अनेन प्रतिपादिता लिंगात् परोपि अग्निं प्रतिपद्यते। समझिए क्या बोले? पहले बोले पर्वतो वह्निमान्। सबसे पहले उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की? आपने जब आप देखेंगे सामने धूम को पर्वत पे, तो आप क्या कहेंगे सबसे पहले? कि पर्वत अग्नि वाला है, ये प्रतिज्ञा हुई। सबसे पहले तो ये कहेंगे ना कि पर्वतो वह्निमान्। पूछेगा आपसे क्यों? बोले धूमवत्वात्। यही तो बात कहोगे ना जी महाराज? हाँ, सबसे पहले क्या कहोगे? पर्वत अग्नि वाला है, ये तो प्रतिज्ञा हो गई आपकी है। अंकल जी घर आग लगी है, प्रतिज्ञा हो गई। आपसे पूछेंगे पिताजी क्यों? तो आप क्या होगा? क्योंकि धुआं है वहां पे, हेतु दिया आपने, क्योंकि धुआं है, क्योंकि धूम है, क्योंकि वो धूम वाला है ना? अब पूछेंगे अच्छा कोई जरूरी है कि धूम वाला है तो अग्नि वाला होगा? बोले हाँ, उदाहरण देंगे आप। फिर क्या बोले? यो जो धूमवान ससवह्निमान् यथा, जैसे महानसम। जो धुएं वाला होता है वो अग्नि वाला होता है, जैसे महानस, चत्वर, गोष्ठ, उदाहरण हो गया। तो प्रतिज्ञा हो गई पर्वतो वह्निमान्, धूमवत्वात् हो गया हेतु, और जो धूमवान ससवह्निमान् हो गया क्या? उदाहरण हो गया। ठीक है ना? उपनय वाक्य क्या है? तथा च अयम। उपनय वाक्य क्या है? तथा च अयम, वैसे ही यह भी है। अर्थात जो धुएं वाला होता है वह अग्नि वाला होता है, जैसे महानस, वैसे ही यह अंकल जी का घर या यह पर्वत भी है। तस्मात्, तथा, इसीलिए यह कैसा है? तस्मात् तथा अग्निमान, इसीलिए यह अग्नि वाला है। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से अनेन प्रतिपादिता, इस प्रकार से प्रतिपादित होकर के, है ना, प्रतिपादित लिंग के द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति, अर्थात आपका जो मित्र, बंधु, पिताजी इत्यादि जो भी है, वो भी अग्निम प्रतिपद्यते, वो भी अग्नि का प्रतिपादन कर पाते, वो भी अग्नि का ज्ञान कर पाते। बात समझ में आ गई सबको? बोली हाँ कि ना? जी जी सर। कल से गणित की कक्षा शुरू हो रही है पहले, ठीक है? गणित शुरू कराया जाए कंप्यूटर। आई थिंक गणित ठीक है, क्यों जी? जी भैया जी, मैथ्स गणित ठीक है, 10-12%। देखो मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग संस्कृत वाले हैं, संस्कृत वाले जो है फर्स्ट पेपर में बहुत कमजोर होते हैं, सेकंड पेपर वो लोग अच्छा कर ले जाते हैं। ठीक है, सेकंड पेपर अच्छा करो, उसके साथ साथ फर्स्ट पेपर पे भी ध्यान दो, है ना? फर्स्ट पेपर पे भी अच्छा ध्यान देना, लापरवाही नहीं करनी है ना? तो फर्स्ट पेपर में भी बढ़िया ध्यान देना है, फर्स्ट पेपर को मेहनत से पढ़ना है, ठीक है ना? 11 बजे से ही चलेगी ना? है 11 बजे से ही चलेगा ना? असल में क्या है, हाँ, इसीलिए मैंने 3 बजे कर ली अपनी कक्षा। एक तो व्यस्तता थी वैसे तो आज, है ना, और दूसरा फिर मैंने 3 बजे से ही मेरी कक्षा रहेगी, मेरी 3 बजे से ही रहेगी। ठीक है, सुबह 5 बजे, फिर 3 बजे, और फिर रात में वही 9 बजे।
ठीक है, ये 3 कक्षाएं जी। मेरी होंगी, बाकी जो आपकी 10 बजे से रखे हैं 11 बजे से, बताओ कितने बजे से चालू है? 11 बजे 11 बजे 11 बजे से। 11 बजे 11 बजे से आपकी फर्स्ट पेपर होगी, ठीक है, 11 से फर्स्ट पेपर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? जी भैया। जी भैया। जी लेकिन लगन से पढ़ना है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है, जितना कहा जाए उतना करके लाना, तो पढ़ाने वाले का इंटरेस्ट आता है ना, बोलोगे बराबर, समझोगे तो अच्छे से पढ़ाएगा भी वो, है ना। जी। तो क्या कह रहे हैं, पंचावयव, अब कह रहे हैं ये पंचावयव वाक्य के द्वारा आपने कहा था कि परा भी पंचावय वाक्य ना, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को, मित्र, पिता इत्यादि को भी इन पंचावयव वाक्यों के द्वारा अनुमति होती है। अब एक बार बता तो दो पंडित जी, वो पंचावयव वाक्य है कौन से बता, कौन से हैं? कह रहे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन, उपनय, निगमनानि पंचावयवाः हैं। बोले प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, कितने? यही 5 अवयव है। किसके 5 अवयव है ये? किसके 5 अवयव है? किसके प्रति? बोले प्रतिज्ञा क्या है? बोले पर्वतो वह्निमान, ये प्रतिज्ञा है कि पर्वत अग्नि वाला है। धूमवत्वात् क्या है? हेतु है, पंचम यंत्र, ठीक है। यो यो धूमवान ससवह्निमान यथा महानसम इति उदाहरणम, ये उदाहरण हो गया। तथा चायम इति उपनय हो गया, है ना। और तस्मात् तथा यह, अब आपको ये मिलाने को दिए जाएंगे, पता है आपको ये कैसे दिए जाएंगे? आपको मिलाने को दिए जाएंगे, ठीक है, मिलान करने का। तो याद रहेगा ना सबको, ऐसा समझा भी दिया इसीलिए मैंने, और आप याद भी करेंगे, तो ठीक है। जी भैया। जी सर। आगे बता रहे हैं, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो लिंग परामर्श एव करणम, तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम। बोले चाहे स्वार्थानुमिति हो, चाहे परार्थानुमिति हो, चाहे अनुमिति ज्ञान मुझे हो, चाहे अनुमिति ज्ञान आपको हो मेरे द्वारा, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में, स्वार्थानुमान में या परार्थानुमान में, स्वार्थानुमिति में या परार्थानुमिति में, कर्ण कौन बनेगा? लिंग परामर्श एव करणम। लिंग परामर्शात्मक जो व्यापार है, लिंग परामर्श जो है वही कर्ण बनता है। समझ में आ गई बात पंडित जी? लिंग परामर्श ही कर्ण बनता है जी। अनुमिति के प्रति कौन कर्ण है? लिंग परामर्श ही कर्ण, चाहे स्वार्थानुमान की बात कर लो, चाहे तस्मात्, इसीलिए लिंग परामर्शो अनुमानम, इसीलिए कहा गया है क्या? लिंग परामर्शो अनुमानम, है ना, लिंग परामर्श को ही अनुमान कहा। बात समझ में आ गई? जी। जी सर। अरे जिसके द्वारा अनुमिति होती है वही ना अनुमान है, और आपने बताया लिंग परामर्श कर्ण है अनुमिति के प्रति, स्वाभाविक सी बात है कि लिंग परामर्श को ही अनुमान माना जाएगा, अनुमान के द्वारा ही अनुमिति होती है, नहीं होती है? बताओ। होती है महोदय। जी सर। अब कह रहे लिंग कितने प्रकार का है आपके यहाँ? लिंग कितने प्रकार का है? आपने कहा लिंग परामर्श अनुमान में लिंग के कोई प्रकार है? हाँ है ना, कितने? 3। कौन से? अन्वय व्यतिरेकी, केवल अन्वयी और केवल अव्यतिरेकी। देखिए 2 शब्द है इसमें, एक अन्वय और दूसरा आपको सुनाई दे रहा होगा व्यतिरेक। व्यतिरेक। कौन कौन शब्द है? अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय और व्यतिरेक। अब ये अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है, तो बता रहे क्या बोले अन्वय के विषय में? बोले तत्सत्वे तत्सत्व, है ना, ये अन्वय है। जहां सीधी व्याप्ति बने वो क्या है पंडित जी? अन्वय है। जहां उल्टी व्याप्ति बने, अभावात्मक व्याप्ति बने, उसको क्या कहा जाएगा? व्यतिरेक, ठीक है। बनेगा तद अभावे, तद अभाव, ठीक है पंडित जी, है ना। अब किसके रहने पर कौन रहता है, कौन के नहीं रहने पर कौन नहीं रहता है, तो देखो यहाँ पर लिख लो धूम और वह्नि, क्योंकि धूम सत्वे वह्नि सत्वम। जहां जहां धूम रहेगा वहां अग्नि रहती है कि नहीं रहती है? बताओ। कोई ऐसी जगह एक जहाँ धूम तो रहता हो लेकिन अग्नि न रहती हो, कोई है ऐसी जगह आपके यहाँ? नहीं है? बोलो महाराज। नहीं महोदय। नहीं है तो बोलो, ऐसा बोलो नहीं है ना? नहीं तो ये क्या होगी आपकी धूम और वह्नि की? यत्र धूम वह्नि क्या है? अन्वय व्याप्ति है। ये क्या है? तो क्या कहा जाता है? व्याप्ति ना,
हाँ, धूम सत्वे वन्ही सत्वम, अर्थात यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्ही, ये क्या है? अन्वय व्याप्ति। ठीक है, बोले व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? उल्टा कर लो उसका, वन्ही को आगे रख लो, ये तत् की जगह पे वन्ही को रख लो, इस तत् की जगह पे धूम को रख लो, तो क्या बनेगा आपका? वन्ही अभावे धूम अभावः, नहीं बनेगा? जाएगा महोदय। बन बनेगा जाएगा। ना? अरे वन्ही अभावे धूम अभाव, बन जाएगा ना? कोई दिक्कत? नहीं सर। बोलो महाराज, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, है ना? अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति समझ आ गई? अन्वय व्यतिरेक जी। समझ आ गया सबको? तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वयः और तदभावे तदभावः व्यतिरेकः, अर्थात यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि अन्वय हो गया, और यत्र यत्र वह्नि अभावः तत्र तत्र धूमापि अभावः, ये क्या हो गया? व्यतिरेक हो गया। और दोनों के दृष्टांत मिल जाएंगे आपको। देखो, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि कहाँ रहता है ऐसा? महानस में देखो, रसोई घर में धूम रहता है, वह्नि भी रहती है ना? चत्वर में, गोष्ठ में, सब जगह आपको उदाहरण मिलेगा। जहां आप लकड़ी जलाओगे आपको धूम और वह्नि साथ में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? बताओ, कोई ऐसी जगह है जहाँ धूम तो रहे लेकिन वह्नि ना रहे? बताओ, नहीं मिलेगा, कोई जगह ऐसी नहीं मिलेगी है। अर्थात आपको इनके उदाहरण भी मिल जाएंगे, अन्वय व्याप्ति का भी और व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण क्या मिलेगा? व्यतिरेक व्याप्ति क्या है कि इसके अभाव में, बोले वन्ही अभावे धूमा अभावः, तो जहां पर वन्ही का भी अभाव है वहां धूम का भी अभाव है। ऐसी कौन सी जगह है? अरे समुद्र, नदी, झरना, पहाड़, सब क्या है? नदी, झरना वगैरह सब क्या है? यहाँ पे अग्नि का भी अभाव है और धूम का भी अभाव है। समझ में बात? ये व्यतिरेक व्याप्ति है। क्लियर है ना जी। जी सबको? सर। और हाँ, ये हेतु के विषय में बताया गया पंडित जी, है ना? समझ में बात? तो अभी ये कह रहे हैं लिंग, अर्थात जो हेतु है, लिंग मतलब जो आपका हेतु है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो अन्वय व्यतिरेकी हेतु होता है, एक केवलान्वयी, अर्थात उसकी केवल अन्वय मात्र व्याप्ति का उदाहरण मिलता है, व्यतिरेक व्याप्ति का आपको उदाहरण ही नहीं मिलेगा। देखो आगे देखेंगे, ठीक है। और एक कैसा है? केवल व्यतिरेकी, अर्थात उसको केवल आपको व्यतिरेक मात्र का उदाहरण मिलेगा, अन्वय का उदाहरण आपको उसका मिलेगा ही नहीं पंडित जी। अनुमान वाक्य तो बना लेंगे आप, लेकिन आपको उदाहरण उसका नहीं मिलेगा। समझ में आ गई? वही कह रहे हैं, अन्वयेन व्यतिरेकेन च अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत अन्वय व्यतिरेकी, अन्वय और व्यतिरेक इन दोनों से व्याप्ति युक्त, तो इन दोनों की व्याप्ति वाला क्या कहलाता है? अन्वय और व्यतिरेक व्याप्ति वाला क्या कहलाता है? अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति मत, बोलो जी, लिंग कहलाता क्या है। कहलाता है? अन्वय व्यतिरेकी। अन्वय व्यतिरेकी, है ना? जैसे वन्ही को सिद्ध करने में जो आपका धूम हेतु है वो कैसा है? अन्वय व्यतिरेकी है ना? अर्थात यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, यथा महानसम, ये भी उदाहरण मिलेगा आपको। और यत्र वह्न्याभावः तत्र धूमापि अभावः, जैसे महाहृद, महाहृद, नदी, तडाग, है ना? ये भी उदाहरण मिल जाएगा। अर्थात ये जो धूम हेतु है ये कैसा है? अन्वय व्यतिरेकी हेतु, अर्थात इसकी अन्वय व्याप्ति दृष्टांत के सहित और इसकी व्यतिरेक व्याप्ति भी दृष्टांत के सहित प्राप्त होती है। बात समझ में आ गई? जी। बात समझ में आ गई? वही कह रहे हैं, अब पहले अन्वय व्याप्ति बता रहे हैं, यत्र धूमः तत्र अग्नि यथा महानसम इति अन्वय व्याप्ति, है ना? यत्र वह्नि नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा महाहृदः इति व्यतिरेक व्याप्ति। दोनों बातें क्लियर हो गई? दोनों आपके उदाहरण भी मिल जाते हैं इनको, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम, पहला मिल गया अन्वय व्याप्ति का उदाहरण। बोले यत्र वह्नि नास्ति, जहां अग्नि नहीं है वहां धूम भी नहीं होगा, जैसे हृद, समुद्र, तडाग, नदी, सब हो गए। समझ में आ गई बात? अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति दोनों समझ में आ गए? विद दृष्टांत। यार कोई कोई हेतु ऐसा होता है, कोई कोई लिंग कि वो कैसा होता है पंडित जी? बोले केवलान्वयिनः, केवलान्वयी होता है। कैसा होता है पंडित? अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, अन्वय मात्र में व्याप्ति रखने वाला, अन्वय मात्र की व्याप्ति का उदाहरण रखने वाला, है ना? अन्वय मात्र में व्याप्ति बतलाने वाला कौन है? बात समझ आ गई? केवलान्वयी। जैसे यथा
घटो अभिधेयः प्रमेयत्वात्। घट क्या है पंडित जी? घट अभिधेय है। क्यों? क्योंकि वह प्रमेय है। अब घटाइए इसकी, देखिए अन्वय व्याप्ति बनाइए कैसे। पक्ष, साध्य और हेतु बनाइए। पक्ष, साध्य, हेतु कौन होगा? मैंने बताया था ना, पहला पक्ष होगा, दूसरा साध्य, तीसरा हेतु। बताओ जी, कौन है घट इसमें? घटो पक्ष अभिधेय होगा, प्रमेय। अभिधेय साध्य होगा, प्रमेय हेतु होगा। हाँ, पक्ष कौन है? घट घट है। देखो, पक्ष होगा आपका घट, है ना? जी। साध्य कौन है? अभिधेय और हेतु? प्रमेय के बाद। ठीक है। अब यदि आप इसकी अन्वय व्याप्ति बनाएंगे तो क्या बनेगी? मैंने बताया था, अन्वय व्याप्ति जब आप यत बनाते हैं तो पहले प्रमेय। हेतु फिर साध्य। पहले क्या रखा जाता है अन्वय व्याप्ति में? पहले हेतु पहले रखा जाता है। हेतु फिर साध्य। यत्र यत्र प्रमेयत्वम्। पहले हेतु देन साध्य, है ना? पहले हेतु फिर साध्य। जाओ भाई तैयारी करो। पहले हेतु फिर साध्य, ठीक है। और व्यतिरेक व्याप्ति में उल्टा हो जाता है ना, पहले साध्य का अभाव, साध्य का अभाव, फिर हेतु का और फिर हेतु का अभाव, है ना? बात समझ में आ गई? ये आपकी क्या है? व्यतिरेक व्याप्ति है। क्या है ये आपकी? व्यतिरेक व्याप्ति। अभी आपने क्या कहा कि अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवल अन्वयी, अर्थात ये आपका हेतु कैसा है? प्रमेयत्व हेतु। ये हेतु कैसा है बिटू? ये अन्वय मात्र व्याप्ति है। बाकी लोग सो रहे क्या? नहीं, बाकी लोग निद्रा में है? बाकी लोग निद्रा में है क्या? नहीं सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? एक तो इतने कम लोग, ऊपर से बोले नहीं, बेकार लगता है। बोलिए। है तो कैसा हेतु आपका? केवल केवल अन्वयी प्रमेयत्व हेतु है, अर्थात केवल मात्र इसकी अन्वय व्याप्ति का उदाहरण आपको मिलेगा, व्यतिरेक व्याप्ति का आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। कैसे? तो आप बनाइए, देखिए अन्वय व्याप्ति बनाइए इसकी। क्या बनेगी अन्वय व्याप्ति? बोले यत्र यत्र प्रमेयत्व तत्र तत्र अभिधेयत्व। बोले जहां जहां प्रमेयत्व होगा, वहाँ वहाँ अभिधेयत्व होगा, है ना? अथवा ऐसा बना सकते हो, अथवा ऐसा बना सकते हो, यत प्रमेयम तद अभिधेयम, ये भी बना सकते हो, ठीक है ना? यत प्रमेयम, जो प्रमेय है वह क्या है? तद अभिधेयम, वह अभिधेय है। बात समझ में आ गई? जी जी सर। ठीक है। जैसे 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 अरे घट से अतिरिक्त जो भी विषय हो सकता है, पट हो सकता है, वो भी तो प्रमेय है। प्रमेय मतलब प्रमा का विषय, यथार्थ ज्ञान का विषय। अभिधेय मतलब अभिधा का विषय। उसको जाना जा सकता है, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। तो जिसको जाना जा सकता है उसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? बोलो। जो प्रमा का किया जा विषय है वो अभिधेय भी है। जैसे पट मठ संसार की सारी वस्तुएं, वो प्रमेय भी है, वो अभिधेय भी है। बात समझ में आ गई? वो प्रमेय भी है, वो अभिधेय भी है, ठीक है। अब इसका व्यतिरेक व्याप्ति बना के देखते हैं। इन्होंने बोल तो दिया खाली कि अन्वय व्याप्ति, क्या पता व्यतिरेक व्याप्ति हमें मिल जाए, इनकी बात गलत हो जाए। तो बना के देखो क्या बनेगी व्यतिरेक व्याप्ति इसकी। यत्र यत्र अभिधेयत्वं नास्ति तत्र तत्र प्रमेयत्वम् अपि नास्ति। हाँ, यत अभिधेयम नास्ति तत् प्रमेयत्व तत् प्रमेयमपि नास्ति। जो अभिधेय नहीं है वह प्रमेय भी नहीं है। तो अभिधा मतलब जो अभिधा का विषय है, जिसको जाना, जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है उसको कहा जा सकता है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसको कहा भी नहीं जा सकता। संसार में कोई चीज ऐसी है जो अभिधेय ना हो और प्रमेय भी ना हो? बोलो, है कोई चीज ऐसी? कोई नहीं है। अर्थात सारी की संसार की सारी वस्तुएं कैसी हैं? प्रमेय है और अभिधेय है। तो इनको अभी अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति का दृष्टांत नहीं मिला ना बेटा, इसमें दृष्टांत नहीं मिला, अर्थात ये जो आपका इस प्रकार से आपकी व्याप्ति नहीं बनेगी। अनुमान वाक्य आपका ऐसा नहीं बन सकता, ठीक है। इसीलिए इसको केवल कहाँ रखा गया? केवल अन्वयी में, क्योंकि इसकी केवल किसका उदाहरण मिलता है?
इसका अन्वय केवल व्याप्ति केवल का अन्वय व्याप्ति अन्वय मात्र व्याप्ति का उदाहरण मिलता है, व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण इसमें नहीं मिलता। नहीं मिलता नहीं मिलता बात समझ में आ गई? वही कह रहे हैं, यथा घटो अभिधेय प्रमेयत्वात् पटवत् अत्र प्रमेयत्व अविधेयत्वयोः। यहाँ पर आपके उक्त अनुमान वाक्य में घटो विधेय प्रमेयत्वात् में तो प्रमेयत्व और अविधेयत्व है, अर्थात हेतु और साध्य जो है ना, इन दोनों में क्या है? बोले प्रमेयत्व अविधेयत्वयोः व्यतिरेक व्याप्ति ही नास्ति। इन दोनों में क्या नहीं है पंडित जी? व्यतिरेक व्याप्ति क्या नहीं नहीं है। है? व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है ना? व्यतिरेक व्यक्ति व्याप्ति तो है, नहीं। व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन भी तो होगा कोई नहीं होने का। बोले बता रहे क्या क्या नहीं है? बोले सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अविधेयत्वाच्च, क्योंकि आपने सब कुछ तो प्रमेय है आपका। संसार में कोई चीज ऐसी है जो प्रमेय ना हो, तो अविधेय ना हो? संसार में सारी चीजें प्रमेय और अविधेय है। अब कैसे कह सकते हैं कि यत् प्रमेयम नास्ति तो अविधेयम अपि नास्ति? है बताइए, कहा जा सकता है क्या? नहीं महोदय। नहीं कहा जा सकता, है ना? इसीलिए इसको केवल क्या माना इन्होंने? क्या माना इस हेतु को? केवल अन्वय व्याप्ति केवलान्वयी, मात्र केवलान्वयी। है ना? केवलान्वयी का उदाहरण माना चाहिए। जी। अब व्यतिरेक व्याप्ति की बात आ जाती है ना। क्या कह रहे हैं? बोले व्यतिरेक मात्र व्याप्ति कम केवल व्यतिरेक मात्र व्याप्ति का उदाहरण देने वाला अथवा व्यतिरेक व्याप्ति के उदाहरण से युक्त हेतु क्या कहलाता है? किस नाम से केवल जाना जाता है? व्यतिरेक केवल व्याप्ति के नाम से। हाँ, केवल व्यतिरेक व्याप्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधत्वात्। अब यहाँ कौन पक्ष है, कौन साध्य है, कौन हेतु है, कौन बताएगा? सर मैं बताऊंगी। इसमें पक्ष बोलिए। है, पृथ्वी है, साध्य है, इतर भिन्नत्व है, हेतु गंधत्व है। गंधत्व है। पृथ्वी रूपी पक्ष में इस गंधत्व हेतु को सिद्ध करना है, और सिद्ध ही है वो तो। सिद्ध क्या करना है आपको? है इतर भिन्नत्व सिद्ध करना है आपको। इस गंधत्व हेतु के द्वारा पृथ्वी में क्या सिद्ध करना है? इतर भिन्नत्व की पृथ्वी अन्य जो अन्य है अप तेज वायु आकाश काल अधिकात्म मन इनसे अतिरिक्त है, क्योंकि वह गंधवती है, ऐसा उसका भाव है। अनुमान वाक्य समझ में आएगा? पृथ्वी गंधवती होने के कारण गंधवत्वात्, गंधवत्व हेतु उसमें रहने के कारण वह अपने अप तेज वायु इत्यादि से पृथक है, भिन्न है। ठीक है जी बात समझ में आ गई? जी महोदय, इसका व्यतिरेक पूरा लिख दीजिए। व्यतिरेक व्याप्ति जैसे पक्ष पृथ्वी हो गया तो उसका इतर भिन्न। बेटा इतर भिन्न तो हेतु हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। साध्य होगा और पक्ष हेतु क्या है? गंधत्व हो पृथ्वी है। जाएगा। मैं पता क्यों पूछ रहा था? निद्रा आ रही है मुझे, आ रही है बहुत भयंकर वाली। जी महोदय, मुझे भी। पक्ष साध्य, साध्य क्या है? इतर भिन्नत्व। ठीक है। गंधवत्व क्या है? हेतु है। सॉरी, हेतु क्या है? गंधत्व। गंधत्व गंधत्व नहीं, गंधवत्व। गंधवती है ना वो। गंधत्व तो गंध में रहेगा, गंधवत्व गंध में कहाँ रहेगा? उसमें पृथ्वी में कहाँ रहेगा? गंधत्व गंध में रहेगा, गंधवत्व पृथ्वी में रहेगा। समझ में आई बात? जी। तो गंधवत्व। ठीक, चले भी गए लो 3-4 लोग तो। हाँ, तो क्या बात है? क्या बात हुई थी हमारी? व्यतिरेक व्याप्ति की, है ना? क्या कह रहे थे वो? केवल व्यतिरेक मात्र व्याप्ति का इसका दृष्टांत मिलता है। क्या व्यतिरेक व्याप्ति बनेगी? अन्वय व्याप्ति क्या बनेगी और व्यतिरेक क्या बनेगी? पहले व्यतिरेक बना लो। क्या बना? बोले यत आप ये बनेगा ना, साध्य पहले आता है, व्यतिरेक में साध्य पहले आता है ना? है जी जी वही कह रहे यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत्। जो इतर से भेदवान नहीं है वह गंध वाला भी नहीं है। यही तो बनेगी ना? अरे व्यतिरेक व्याप्ति तो यही बनेगी ना। जैसे जल, जल इतर भेदवान भी नहीं है और उसमें गंध भी नहीं रहता, है ना? यही है ना? यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत् यथा जैसे जल। जो इतर भेदवान नहीं है वह क्या नहीं है पंडित जी? वह गंध वाला भी नहीं है, यथा जैसे जलम, है ना? अब इसकी अन्वय व्याप्ति बना के देख लेते हैं। क्या बनी अन्वय व्याप्ति?
ये यत्र 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 गंधवत्वं तत्र 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 इतर इतर भिन्नत्वम्। भिन्नत्वम्, है ना। इतर भिन्नत्वम्, हाँ, जी। मतलब जो गंध वाला है वह इतर भेद वाला है। जैसे उदाहरण बताओ कौन है, और उदाहरण याद रखिएगा। उदाहरण हमेशा दूसरे व्यक्ति का दिया जाता है पंडित जी, है ना। ये थोड़ी ना कहते हैं हम कि कृष्ण काला है जैसे कृष्ण है, कोयला काला है जैसे कोयला, ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है। ऐसे थोड़ी ना उदाहरण दिया जाता है पंडित, दिया जाता है क्या ऐसे उदाहरण है? नहीं सर। तो नहीं दिया जाता ना। अतिरिक्त तरीके से दिया जाता है कि कोयला काला है जैसे कौवा, ऐसे दिया जाता है। कृष्ण काला है जैसे कोयल, ऐसा दिया जाता है ना। क्यों जी? आप बताइए मुझे कि ऐसी कोई जगह बताइए कि जहाँ यत्र गंधवत्व भी भवेत और इतर भिन्नत्व भी भवेत। बताओ जैसे कौन सी जगह ऐसी है? पृथ्वी होती पृथ्वी है महोदय होगी। कि जिसमें पृथ्वी। मतलब कि गंध अरे भी पक्ष होता का है और उदाहरण थोड़ी ना दे सकते हो। पक्ष का उदाहरण थोड़ी ना दिया जाएगा, ये बता रहा हूँ। जब मैं पक्ष को उदाहरण में नहीं लिया जाता कभी भी, याद रखो। ये थोड़ी ना कह दो कि पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि वह धुएं वाला है जैसे पर्वत, ये थोड़ी ना कहोगे। ये कहोगे पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि वह धुएं वाला है जैसे रसोई घर, महानस, जैसे चत्वर, जैसे गोठ, ये कहोगे। ये थोड़ी ना कह दोगे पर्वत अग्नि वाला है धूमवान होने के कारण जैसे पर्वत, ये थोड़ी ना कह दोगे। बताओ, बोलो बेटा। जी महोदय। महोदय तो इसको है इसका दृष्टांत तो, नहीं मिलेगा। तो इसका उदाहरण ही नहीं मिलेगा भाई। अरे सब कुछ तो आपने पक्ष बना लिया, जहाँ गंध रहता था वो तो पक्ष हो गया। इसीलिए तो बता रहा हूँ, अन्वय व्याप्ति का इसका उदाहरण ही नहीं मिलेगा। केवल किसका उदाहरण मिलेगा आपको इसमें? व्यतिरेक मात्र व्याप्ति का उदाहरण। किसका मिलेगा उदाहरण? केवल व्यतिरेक मात्र व्याप्ति का उदाहरण मिलेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इस हेतु को गंधवत्व हेतु। कैसा हेतु है? केवल व्यतिरेक गंधवत्व हेतु। केवल व्यतिरेक। केवल हेतु। एक बात और याद रखिएगा, जितने भी लक्षण है सभी लक्षण कैसे हेतु होते हैं? सभी लक्षण कैसे हेतु होते हैं? नहीं नहीं, केवल व्यतिरेक की हेतु होते हैं। क्योंकि कहाँ रहते हैं? केवल पक्ष मात्र में रहते हैं, जी। केवल अपने विषय मात्र में रहते हैं। अरे जिसका लक्षण है शासनादिमत्वम घोर लक्षणम, तो शासनादिमत्व ये जो लक्षण है उसका गाय का, ये कहाँ गाय में ही रहेगा ना, गधे में थोड़ी ना चला जाएगा। शुगर महिषी तेल थोड़ी चला जाएगा। तो फिर पक्ष मात्र में रहा ना लक्षण, तो ये भी कैसा लक्षण है? शासनादिमत्व केवल व्यतिरेकी। ठीक है, केवल याद रखिएगा, जो भी जितने भी लक्षण है सभी लक्षण केवल व्यतिरेकी हेतु होते हैं। तो समझ आ गई? ठीक है, वही कह रहे अत्र यद गंधवत तद एतर भिन्नत्वम इति अन्वय दृष्टांतो एव नास्ति। अन्वय व्याप्ति का बनेगी यत्र गंधवत, यद गंधवत जो गंध वाला है वह इतर भिन्नवान है जैसे, बोले इति दृष्टांतो नास्ति, इसका दृष्टांत ही नहीं है क्यों? क्योंकि आपने समग्र पृथ्वी मात्र को क्या बना लिया? पक्ष बना लिया पंडित जी। यदि यहाँ इसकी जगह पृथ्वी की जगह घट कर देते, आप क्या कर देते पंडित? पृथ्वी की जगह पे घट हो जाता है ना। बात समझ में आ गई? जी। आपकी बात बन सकती थी, नहीं बन सकती थी? बन सकती थी क्या, बताओ? नहीं नहीं बनती? यदि घट को लेते तो बन जाती है। है? अरे बच जाती महाराज, फिर तो दृष्टांत ही बन जाता ना वो अन्वय व्याप्ति का। पृथ्वी के स्थान पर यदि घट को लिया हाँ, जाता ना। उदाहरण के रूप में फिर कुछ भी दे देते आप, घट पट मट, घट को छोड़ के कुछ भी दे दो उदाहरण में। तो फिर अब तो पृथ्वी सारी वो बन गई ना, घट भी तो पृथ्वी है ना बेटा। चलो आगे क्या है? कह रहे पक्ष से किम लक्षण, आपने अभी पक्ष का लक्षण तो बताया ही नहीं। पक्ष किसे कहा जाता है? तो कह रहे संदिग्ध साध्यवान पक्ष। बोले जहां साध्य का संदेह हो उसको क्या कहा जाएगा? साध्य से संदेह हो या पक्ष उदाहरणता। जैसे धूमत्व हेतु की सिद्धि में और वन्ही साध्य की सिद्धि में कौन हेतु, कौन पक्ष है? पर्वतः पक्ष। समझ में आ गई बात? जी सर। जी सर। आगे सपक्ष की बात आ गई। क्या कह रहे हैं? निश्चित साध्यवान सपक्ष। जहां पर निश्चित रूप से साध्य विद्यमान रहे उसको क्या कहा जाता है? सपक्ष कहा जाता है। सपक्ष। जैसे जैसे पूर्व वालों का महानस सपक्ष है। ठीक है, यहाँ निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगा? साध्य मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी। ओहो,
विपक्षस्य किम लक्षणम, बोले विपक्ष क्या है, तो क्या कह रहे हैं, निश्चित साध्य अभाववान विपक्षः, बोले जहां पर साध्य का, जिसमें साध्य का निश्चित रूप से अभाव रहता है उसको क्या कहा जाता है, विपक्ष। जैसे वन्ही रूपी साध्य को जब हम सिद्ध करते हैं तो निश्चित रूप से वन्ही का अभाव कहाँ आता है, कहाँ वन्ही नहीं रहता निश्चित रूप से, अरे जलीय स्रोतों में नहीं रहता है ना, तो वो सब क्या हो जाएंगे, साध्य के हमारे के विपक्ष हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, यथा तथैव महाहृदः विपक्षः। बात क्लियर बेटू। महानस जी महोदय। जी सर। आगे बात आई क्या, हेत्वाभासाः कथिता। अब देखिए, अभी तक तो आपने हेतु जाने थे, ठीक है, अभी तक आपने चर्चा की किसके विषय में पंडित, हेतु के विषय में। अब आगे जाके हेत्वाभास, तो चला सकते हैं आगे हेत्वाभास, कोई दिक्कत तो नहीं है, कितना ही रखे बोलो। नहीं सर। महोदय कराइए भैया। एक बात और बता दूं, रात्रि वाली कक्षा भी नहीं होगी आज, मतलब मंडे मंडे थोड़ा दिक्कत रहेगी, ठीक है, मंडे मंडे थोड़ा रात्रि वाली कक्षा की दिक्कत रहेगी पंडित जी, ठीक है ना। जी भैया। वो समझ में आ जा रहा है पंडितों, जी महोदय। अच्छे से। जी महोदय, और इसको खुद से पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ, अपने आप से पढ़ना पड़ेगा एक बार, अच्छे से पढ़ेंगे एक बार तो अपने आप से समझ में आएगा। महोदय हेतु हेतु तो तीन ही प्रकार के बताए ना आप, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वय और केवला व्यतिरेकी, बस यही ना हेतु यानी लिंग। हाँ, हेतु तीन प्रकार के, उनमें सद हेतु एक ही है। जी हेतु तीन प्रकार के, उनमें सद हेतु एक ही है, ठीक है। जी जी, सद हेतु। समझ गए। जी, सद हेतु मतलब जैसे जो सभी में एक सब हैं? कुछ नहीं। बोलते हो भी, नहीं महोदय, थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर रही थी अपनी। सद दो प्रकार के, देखो हेतु से आप समझ रहे हैं, तो अभी आपने पीछे पढ़ा हेतु के विषय में, अभी जैसे इनका प्रश्न था तो कंफ्यूज आप भी लोग हो रहे होंगे, ऐसा नहीं होता, कंफ्यूज सब होते हैं, लेकिन बस पूछता कोई नहीं है, एक ही व्यक्ति जो पूछता है वो बलि का बकरा बन जाता है, ऐसा नहीं है। चलो, तो हेतु की बात जब आए तो उन्होंने ये तो कहा ये तीन हेतु हैं, कौन से, बोले केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी, अन्वय व्यतिरेकी, है ना। लेकिन इनमें जो अन्वय व्यतिरेकी है ना पंडित जी, कौन है, अन्वय व्यतिरेकी, ये अन्वय व्यतिरेकी हेतु ही अपने जो इसके साध्य है, प्रत्येक हेतु किसी न किसी साध्य को सिद्ध करता है ना पक्ष में, है, तो ये अन्वय व्यतिरेकी हेतु ही पांच रूप है इसके, है ना, पंच रूपोपन्न होकर के कर स्वसाध्यम साधितुम क्षमते, अपने साध्य को सिद्ध करने में सक्षम है। समझे पंडित जी महाराज। जी पंडित जी, जी सर। ये आपका जो अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, पांच रूपों से उत्पन्न होकर के, पांच रूपों से जब उत्पन्न हो जाएगा तब ही ये अपने साध्य को सिद्ध कर पाएगा। अब पांच रूप है कौन से इसके, ये भी तो पता होना चाहिए आपको, हमको, तो महाराज, ये पांच रूप है कौन से ये पता होना चाहिए ना, कौन से पांच रूप है, सुनो फिर पांच रूप कौन से इसके। महोदय का आप ये पूछ रहे हैं क्या, जो मतलब प्रतिज्ञा हेतु ये वाला पांच, नहीं तो पांच आ गया। एक रह गया पक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, विपक्ष व्यावृत्ति, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व, है ना, और जी और कौन सा है, बोलो। प्रतिपक्ष असत प्रतिपादित्व, है
असत प्रतिपादित। असत प्रतिपक्ष। क्या? असत प्रतिपक्ष। असत असत प्रतिपादित। सोच के बोल रहे हो मुझे लग रहा है। क्या होता था जब विद्यालय में पढ़ते थे, है ना, तो मन हमारे साथ के लड़के लोग सब लोग थे, जब 2016 में हम लोग का, 2014-15 में हम लोग का बैच पूरा हुआ, 2009 बैच से थे हम लोग। तो बदमाश थे शुरू से थोड़ा, तो जब मंत्र सुना जाता था ना, दे दिया गया 21 मंत्र, 21 मंत्र 3 दिन आप उनको संता करिए, अभी 3 दिन बाद आपसे वो 21 मंत्र सुना जाएगा। जैसे आप लोग उल्टा सीधा बोलते हो, वहाँ 3 गलतियां माफ होती थी बस पूरे 21 मंत्र में, फिर पूरे अध्याय में 3 गलतियां माफ होती थी। अध्याय पूरा हुआ, अध्याय में फिर 3 गलतियां माफ पूरे में। अब चाहे अध्याय में वो 50 मंत्र है, चाहे 60 मंत्र है, चाहे अध्याय में पूरा 112 मंत्र है, कितने भी मंत्र है, उस पूरे अध्याय में 3 गलतियां माफ बस। चौथी गलती पे तो पिटाई शुरू हो जाती थी। गलती करते जाओ, प्रसाद लेते जाओ तुरंत, हाथ के हाथ। देर वाला मतलब वो स्टॉक वाला काम नहीं था, है ना। तो कभी क्या करते थे कि जैसे कोई बड़ा मंत्र है, और बड़े मंत्र ज्यादातर ऐसा होता था कि उनमें शब्द रिपीट ज्यादा होते थे, तो कहीं का कहीं जोड़ देना उसको, जैसे लगा कि ध्यान इधर उधर हुआ, तो सुन रहे भैया बैठ करके, जो भी भाई सब सुन रहे हैं, उनका ध्यान इधर उधर हुआ, थोड़ा इधर का, तुरंत तीसरे से लेकर के लास्ट वाले कड़ी में जोड़ दिया उसको। तो बोले हो गया पूरा? हाँ हो गया पूरा, हो तो गया पूरा। बोला तो अच्छा ये लाइन बोली, बोले हाँ बोल दी तो बोल दी, ये हो गया। कभी कभी क्या होता था कि बीच में मंत्र ऐसा जो याद नहीं है, जो क्लिष्ट शब्द है, ऐसा जो थोड़ा सा निकल गया करके आगे फिर सही वाला बोल दिया तुरंत, है ना। तो ऐसा ना करो, स्पष्ट बोलो, समझे। बाद में सब चीजें गलत होती है। फिर जब पूरा अध्याय सुना जाता था, तो फिर तो पकड़े तो जाओगे एक ना एक दिन, तो है कि नहीं। परीक्षा के टाइम पे फिर पूरी पूरी संहिता, पूरा ये आपकी मातृ संहिता में 1975 मंत्र है, वही सुनी जाती थी। फिर उसको 4-4 लोग बैठ के सुनते थे, कितनों से बच जाओगे बताओ। चलो तो एक की नजर नहीं पड़ेगी, 2 की नजर नहीं पड़ेगी, 3 की नहीं पड़ेगी, 4 की नहीं पड़ेगी नजर, इतने बड़े मिस्टर इंडिया तो वो नहीं, किसी की आग तो छोड़ोगे। जो पकड़ लेगा वही बजाएगा, फिर वही मारेगा पकड़ के। चलो, तो इसीलिए वो गलती नहीं करनी है। पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्ष, है ना। ये 5 रूप है। अब बात कर ली तो नींद चली गई, देख लो। ये 5 हेतु, ये इसीलिए बात कर रहा था बीच में। 5 ये आपके रूप है इसके, है ना। इन 5 रूपों से उपपन्न होकर के, अर्थात 5 रूपों से युक्त, 5 क्वालिटी है उसकी। रूप नहीं, ये कह लीजिए कि आपके हेतु की 5 क्वालिटी है। 5 उसके अंदर ये क्या कहेंगे, उसके अंदर ये मतलब खासियत, खूबी है उसकी, है ना। हिंदी में क्या कह सकते हैं खासियत को, मतलब उसके अंदर ये क्या कहेंगे, खूबी। है ये उर्दू है, ये खूबी, ये उसकी गुणवत्ता है ना। विशिष्टता। ये विशिष्टता है, विशिष्टता है, गुणवत्ता है उसकी, ठीक है। ये इसके अंदर एक अच्छा गुण है। क्रिएटिविटी, इंग्लिश में क्रिएटिविटी तो कह सकते हैं ना, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी वो व्यक्ति है जो क्रिएटिविटी दिखाई दे रही है उसके अंदर तुमको। नहीं, प्रति क्वालिटी। हाँ, तो वो क्या है ना। रूपों से वो करके जो हेतु है, आवाज नहीं आ रही भैया। जी कट रहा है तो ये बीच 5 बीच में। तैयारी कर लो, आ रहा हूँ, चलो फिर तैयारी कर लो, आ रहा हूँ। तो ये 5 रूपों से उत्पन्न होकर के जो हेतु है आपका, है ना, यही अन्वय व्यतिरेकी हेतु। जब अन्वय व्यतिरेकी हेतु होगा, वो अन्वय व्यतिरेकी हेतु ही इन 5 क्वालिटी से जब युक्त होगा, ये 5 क्वालिटी उसके अंदर दिखाई देंगी, 5 विशिष्टता जब उसको अपने अंदर दिखाई देंगी उसके अंदर, तो ये अपने साध्य को सिद्ध कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? तभी ये अपने साध्य को सिद्ध करेंगे। समझे पंडित जी? जी। है ना। तो ये 5 क्वालिटी आपके उसके अंदर होनी चाहिए, अर्थात वो पक्ष में रहे, पक्ष सत्व हो, सपक्ष सत्व हो, विपक्ष से व्यावृत्त हो, बाधित विषय हो, और उसका कोई प्रतिपक्षी विद्यमान न हो, अर्थात विरोधी विद्यमान न हो। ठीक, तो आप इतना तैयार करके आइए, है ना। फिर हेतु आभास
देखो कितने अच्छे समझ में आते हैं आप, ये अच्छे से आप यदि समझ के आ जाओगे ना, पक्ष साध्य हेतु